रामायण का युद्ध ये सिर्फ शस्त्रों का नहीं बल्कि धर्म और भावनाओं का भी था। और इस महासंग्राम में एक क्षण ऐसा आता है, एक ऐसा मोड़, जब एक अमोघ अस्त्र न सिर्फ युद्ध का रुख बदल देता है बल्कि एक भाई के विलाप से देवताओं को भी रुला देता है। चलिए आज उसी एक निर्णायक क्षण की गहराई में उतरते हैं। सोचिए, रणभूमि का माहौल है और एक तरफ से आवाज आती है, जाकर कहो उस लक्ष्मण से कायर की तरह मुंह न छिपाए, उसकी मृत्यु उसे पुकार रही है। ये शब्द थे मेघनाद के, अहंकार से भरे हुए, अपनी पिछली जीत के नशे में चूर, और बस इसी एक ललकार ने उस विनाशकारी टकराव की नींव रख दी जो सब कुछ बदलने वाला था। तो कहानी शुरू होती है मेघनाद की ललकार से। देखिए, इससे पहले वो नागपाश से राम और लक्ष्मण दोनों को मूर्छित कर चुका था, तो उसका आत्मविश्वास 7वें आसमान पर था। वो फिर से रणभूमि में गरजता है, लेकिन इस बार उसका निशाना साफ था, सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मण। अब जैसे ही लक्ष्मण ये सुनते हैं, उनका खून खौल उठता है। वो तुरंत राम के पास पहुंचते हैं, भैया आज्ञा दीजिए, मेरे अस्त्र भी अधीर हो रहे हैं। लेकिन राम, वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उन्होंने समझाया, सौमित्र, जोश में नहीं, होश से काम लो, एक शांत धीर योद्धा की तरह जाओ। ये सिर्फ शक्ति की परीक्षा नहीं थी, ये संयम की भी परीक्षा थी। अब ये समझना जरूरी है कि ये कोई आमने सामने की सीधी लड़ाई नहीं होने वाली थी, क्योंकि मेघनाद माहिर था मायावी युद्ध में। मतलब है छल, भ्रम, जादू। वो कभी भी गायब हो सकता था, रूप बदल सकता था, कहीं से भी हमला कर सकता था। एक ऐसे दुश्मन से लड़ना लगभग नामुमकिन था। और फिर शुरू होता है अजेय योद्धाओं का युद्ध। जब लक्ष्मण और मेघनाद आमने सामने आए ना, तो वो सिर्फ 2 योद्धा नहीं थे, वो 2 ऐसी शक्तियां थी जिनकी टक्कर से कहते हैं स्वर्ग तक कांप गया था। और लड़ाई शुरू होती है। ये नज़ारा किसी मायाजाल जैसा था। मेघनाद अपनी पूरी ताकत लगा रहा था, पल में यहां दिखता तो अगले ही पल गायब। लक्ष्मण के लिए ये एक ऐसे दुश्मन से लड़ने जैसा था जो है भी और नहीं भी। लड़ाई का कोई एक मैदान नहीं था, कभी वो धरती पर लड़ते तो कभी आसमान में। उनकी रफ्तार और कौशल देखने वालों की आंखें चौंधिया रहे थे। और बाणों की तो जैसे बारिश हो रही थी। एक तीर दूसरे को हवा में ही काट रहा था, तीर पर तीर चल रहे थे। मुकाबला एकदम बराबरी का था, कोई भी एक दूसरे पर हावी नहीं हो पा रहा था। अब जब मेघनाद बार बार गायब होकर छिपकर वार करने लगा, तो लक्ष्मण के सब्र का बांध टूटने लगा। उनके मन में एक सवाल आया, एक बहुत बड़ा धर्म संकट, कि क्या ऐसे धोखेबाज दुश्मन पर महाविनाशकारी ब्रह्मास्त्र चला देना चाहिए। लेकिन राम ने तुरंत लक्ष्मण को रोका। उन्होंने युद्ध का धर्म याद दिलाया। देखिए, शास्त्रों में साफ लिखा है, ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल उस पर नहीं कर सकते जो सामने से ना लड़े, जो छिप रहा हो, भाग रहा हो या शरण मांगे। राम जानते थे कि अधर्म से जीती हुई लड़ाई असल में हार ही होती है। और यहीं पर कहानी का रुख बदलता है। जब मेघनाद को इस समझ आ गया कि वो धर्म से लक्ष्मण को नहीं हरा सकता, तो उसने अपने सबसे बड़े छल का, अपने सबसे घातक अस्त्र का इस्तेमाल करने का फैसला किया। वो अस्त्र था शक्ति, एक अमोघ प्रहार जिसने युद्ध को हमेशा के लिए बदल दिया। ये वीर घातिनी शक्ति कोई आम हथियार नहीं थी, ये एक दिव्य भाला था जिसे मेघनाद ने बहुत कठोर तपस्या से हासिल किया था। और इसकी खासियत, इसका वार कभी खाली नहीं जाता था, इससे बचना नामुमकिन था। ये मेघनाद का आखिरी दाव था। और फिर वो पल आ ही गया। बिजली की तरह वो शक्ति चमकी और काल बन के सीधा लक्ष्मण की छाती में जा लगी। एक पल में सब शांत हो गया। रणभूमि में हाहाकार मच गया। लक्ष्मण मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। जीत के नशे में चूर मेघनाद लक्ष्मण का शरीर उठाने दौड़ा, लेकिन वो उन्हें 1 इंच भी नहीं हिला पाया। वो हैरान था। तब विभीषण ने ये राज खोला कि लक्ष्मण कोई साधारण इंसान नहीं, वो शेषनाग के अवतार हैं, जो पूरी पृथ्वी को अपने फन पर उठाए हुए हैं। उन्हें कोई साधारण प्राणी कैसे उठा सकता है। और तब हनुमान जी आगे आए और उन्होंने लक्ष्मण को उठाया और राम के शिविर की ओर चल दिए। अब देखिए, एक ही घटना के 2 पहलू। एक तरफ राम के खेमे में मातम था, तो दूसरी तरफ लंका में जश्न शुरू हो चुका था। रावण के दरबार में ये खबर एक बहुत बड़ी जीत की तरह पहुंची।
उन्हें लगा बस अब तो युद्ध जीत ही लिया है। ये दो बिल्कुल अलग दुनियाएं थीं। एक तरफ राम की सेना में गहरा शोक, निराशा और सन्नाटा था, तो दूसरी तरफ रावण के दरबार में इंद्रजीत की जय के नारे गूंज रहे थे। अहंकार था, जश्न था, एक के लिए अनर्थ, दूसरे के लिए जीत की उम्मीद। और इसी जीत के जोश में मेघनाद अपने पिता रावण से कहता है, पिताश्री, अभी जश्न मत मनाइए। जश्न उस दिन होगा जिस दिन मैं राम का सिर काटकर लंका के मुख्य द्वार पर लटका दूंगा। उसका अहंकार देखिए। और अब हम कहानी के सबसे भावुक, सबसे मार्मिक हिस्से पर आते हैं, राम का अभूतपूर्व विलाप। जब हनुमान जी लक्ष्मण को लेकर शिविर में पहुंचे तो भगवान राम एक आम इंसान की तरह टूट गए। एक भाई का दर्द जो शायद ही कभी किसी ने देखा होगा। अपने भाई को उस हालत में देखकर राम के मन में बस एक ही सवाल था कि अगर लक्ष्मण ही नहीं रहा तो ये युद्ध जीतकर भी क्या करूंगा? सीता को वापस पाकर या ये राज्य लेकर क्या होगा? उनके लिए सब कुछ लक्ष्मण ही थे। और उनका दर्द सिर्फ अपना नहीं था। वो सोच रहे थे अयोध्या में इंतजार कर रहे लोगों के बारे में। वो खुद से पूछ रहे थे, मैं माँ कौशल्या को क्या मुंह दिखाऊंगा? माँ सुमित्रा से क्या कहूंगा कि मैं उनकी अमानत की रक्षा नहीं कर पाया? और उर्मिला जो 14 साल से इंतजार कर रही है, उसे मैं क्या जवाब दूंगा? और शायद सबसे दिल तोड़ने वाला पल वो था जब राम ने सोचा कि उन्हें उर्मिला से जाकर क्या कहना पड़ेगा कि मैंने अपनी पत्नी को वापस पाने के लिए जो युद्ध किया उसमें तेरे पति की आहुति दे दी। सोचिए, ये शब्द कहने में कितनी पीड़ा होगी। उस एक पल में राम को लगा जैसे उनका अपना वजूद ही खत्म हो गया है। उन्होंने कहा, लक्ष्मण के बिना राम राम नहीं है, सिर्फ उसका एक बचा खुचा हिस्सा है। वो पूरी तरह से टूट चुके थे। और उनका आखिरी सवाल जो रणभूमि में गूंजता रह गया कि लक्ष्मण के बिना मैं अयोध्या पर राज कैसे करूंगा, ये सिर्फ एक भाई का दर्द नहीं था, ये एक राजा की चिंता थी। लक्ष्मण के बिना ये युद्ध, ये जीत, ये राज सब बेमानी था। और यहीं पर युद्ध के भविष्य पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग जाता है।